बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। हर आजादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी है। सतगुरु जी सत्य की पहचान कराने वाले, भ्रम बुलेकों से ऊपर उठाने वाले, इस झूठी नगरी से हमें सत्य में ले जाने वाले, सबसे बड़ा भ्रम तो हमें यही था कि हम इंसान हैं, ये देह हमारी और सिर्फ हमारी है। सतगुरु जी ने हमें यही बता दिया, समझा दिया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। जो कुछ तुझे दिख रहा है ये कुछ भी तेरा नहीं है। सिर्फ इस 2 दिन की जिंदगानी में तू इसका उपयोग कर सकता है और जीवन में हर बात का सद उपयोग, सद्बुद्धि, चेतनता, संभाव, समदृष्टि, कैसे दैवीय गुणों में जीना है, कैसे दैत्य भाव को हमें त्यागना है, कैसे हर पल हमें परमात्मा में तल्लीन रहना है, यही सतगुरु जी हमें समझाते हैं। तो जिसका मन बिल्कुल साफ है और जिस मन में प्रभु परमात्मा निराकार दाता विराजमान हो गए हैं, परम शांति आ चुकी है, वो मन सतगुरु जी की गुलामी करने के लिए सदा तैयार रहता है। और जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं वो माया की गुलामी में लगे हुए हैं, मायापति को भुला बैठे हैं। तरह तरह से हम कोशिश तो करते हैं पर हर सोच में, हर भाव विचार में उनके जो शब्द बाहर आते हैं वो आते सिर्फ माया के लिए ही है। ये काल हमें हर पल घेरे हुए है, इस काल से सिर्फ हमें सतगुरु जी बचा सकते हैं। हर पल हमारे सिर पे काल मंडराया हुआ है, पर हम क्या अपनी कदर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हमारे अंतःकरण में जो ये ज्योति प्रज्वलित हुई है वह सतगुरु जी ने की है। रो रही थी आत्मा, चिल्ला रही थी। अब हम अपने कपड़े को जो हमने पहना हुआ है उसे उतार के रख दें और साबुन का नाम लेते रहें तो कपड़ा हमारा धुलने वाला नहीं है। जब हम उस साबुन को उस कपड़े के संपर्क में ले जाएंगे, उसके साथ उस साबुन को रगड़ेंगे, उस कपड़े को मसलेंगे, झाग उठेंगे, उस पे ब्रुश लगेगा, थपकी भी चलेगी, तब उस कपड़े का मैल निकलेगा। तो हम जगत की थपेड़ों में ना पड़े, जगतपति के साथ हमें सतगुरु जी ने मिलाया है। हर कोई इस सिलबट्टे पे पिस रहा है, ये माया है। हम बेकार में न पीसे जाएं, हम इस मायापति के साथ खड़े रहें।
ये दो पाटन के बीच में बाकी सिर्फ कोई बचेगा जो कीली के साथ खड़ा हुआ है। सिलवट्टा, इमाम दस्ता, चक्की, यही हमें उदाहरण दे रहे हैं, यही हमें समझा रहे हैं कि संसार में जो भी घोर माया के चक्कर में आ गया, जो भी काल के चक्कर में आ गया, वो पिस जाएगा, फिर 84 में जाएगा। तो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम सोचे ना इतनी उम्र हमारी अनुभव लेकर आई है हमारे जीवन में, या अभी भी कुछ शक शुबा है। हर बात का जो अनुभवी होते हैं वो हर बात में प्रभु का राज समझ जाते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वह प्रभु की ओर निहारते हैं। ये निराकार है, ये सब जगह है। आज एक बच्चा कहने लगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हम भी कह देते हैं कि पढ़ाना शुरू करो बेटा, हमें कुछ नहीं आता है। अच्छा, आपको कुछ नहीं आता है? आप पढ़े हुए नहीं हैं? नहीं पढ़े हुए हैं। तो वो उतना पढ़ा पाता है जितना उसके पास मेमोरी होती है। पर सतगुरु जी के पास तो उतना नहीं है जितना उन्होंने हमें समझाया है। अभी भी खान है गुणों की सतगुरु जी, स्वयं भू निरंकार हैं सतगुरु जी। तो सतगुरु जी की गुलामी में, सतगुरु जी की सिखलाई पे जो जन चल गया, जो उनका सेवक बन गया, जो दासानुदास बन गया, उसी का जीवन है। बाकी तो सब चाकी के पाट में पिसे जा रहे हैं। साबुत वही बचेगा जो कीली के साथ, सतगुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब उस अभ्यास को करेगा बच्चा, उस लाइन पे चलेगा, तभी पूर्णता हासिल करेगा, फिर शिक्षक बनेगा, फिर उस पदवी पे वह बैठेगा। जब हमें मंजिल का पता नहीं था तो संत प्यारे हमारे जीवन में आए, फिर उन्होंने सतगुरु जी से मिलाया, फिर सतगुरु जी ने हमें निरंकार से मिलाया, निज स्वरूप का भान कराया, परमात्मा के दर्शन कराए, साक्षात्कार हुआ, आत्मा खुशहाल हुई, आनंद में आई। फिर कहीं जाकर हमने ये एहसास किया कि जिसे हम इधर उधर ढूंढते थे, वास्तव में ही वो आज हमारे निकट है। हम इसे किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी नाम से पुकारे, पर ईश्वर निरंकारी है जो हमारे सतगुरु जी ने समझाया। वेद भी यही बता रहे हैं, ग्रंथ भी यही बता रहे हैं, गुरबाणी भी यही बता रही है, गीता जी भी यही बता रही हैं कि परमात्मा निराकारी है। तो समय पे आई हुई सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें निरंकार से मिला रही हैं। अब हम मंजिल पे पहुंचने के बाद आध्यात्मिक सफर में सेवा, सिमरन, सत्संग अंत सांसों तक करते रहें, और हमें जो ये गहना बनाया गया, इस गहने को हम पहने रहें। हमारा शरीर मैला हो रहा है और समझदार व्यक्ति अपने शरीर को साफ करने के लिए समय देता है, साबुन मलता है,
खुशबूदार पाउडर लगाता है, कितना कितना वो यत्न करता है इस शरीर की मैल को दूर करता है और अपने आप को सुयोग्य समाज में बैठने के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार सद्गुरु जी पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देकर इस मन की मैल को साफ करते हैं, दिलों की भटकन को दूर करते हैं और हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार भर देते हैं। क्योंकि प्यार ही तो सत्य सनातन शाश्वत है, निरंकार है। तो प्यार किससे करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये भी चेतन शक्ति हमें दी है। यदि सामने से कोई पशु ऐसे दौड़ता चला आ रहा है और हमें एक आवाज आई है कि आप हट जाइए, और हम फिर भी ना हटे कि निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे साथ हैं, तो वो जो चेतन सत्ता ने हमें आवाज दी, उसमें भी तो निरंकार बसे हैं ना। एक व्यक्ति बुरे रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, उसे बारंबार एक संत आग्रह कर रहा है, उसे समझाने का प्रयास कर रहा है, पर वो नहीं समझ रहा है। फिर वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, और उसे साथ में सदगुरु जी ने ये भी तो समझाया है ना कि निरंकार सब में है। यदि वह पशु में तुझे निरंकार दिख रहा था, तो जिसने तुझे चेतन किया था, आवाज दी थी पीछे से, उसमें तुझे निरंकार नहीं दिखाई दिया, उसमें तुझे निरंकार की पहचान नहीं हुई। तो सदगुरु जी की गुलामी जिसने कर ली, सदगुरु जी के बात को जिसने मान लिया, वही बस इस दुनिया में बड़भागी है, वही अपना जीवन जीता है। सदगुरु जी हमें नाम जपन कराते हैं परमात्मा का, उसी के द्वारा ही मन हमारा सिमरन करता है। हमें सदगुरु जी ने जो सिमरन दिया है, गुरुवाणी में इस शक्ति को निराकार शब्द द्वारा कई स्थानों पर पुकारा गया है, और भगवान कृष्ण जी ने भी निरंकार शब्द का मूल शब्द निराकार का श्रीमद् भगवद गीता में स्थान स्थान पर प्रयोग किया है। वेदों में भी निराकार शक्ति का वर्णन है, और आज के युग के बुद्ध ने भी इसका नाम निरंकार ही रखा है। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मुझे बख्श लो। ऐसा सिमरन है जिसके द्वारा मानव अपना सब कुछ इस रचयिता के आगे समर्पित कर देता है। इसकी सर्वज्ञता के समक्ष सिर झुकाकर हर समय नम्र भाव में रहकर जाने अनजाने की गई भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। जब तू ही निराकार का जप भक्त करता है, उस जाप में इतना खो जाता है तो आत्मिक आनंद में झूम उठता है। उसका अहम भाव खत्म हो जाता है। मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मा रूपी बूंद प्रभु रूप सागर में अपने आप को खोकर एक अथाह सागर का रूप धारण कर लेती है। अभिमान उसका जड़ से मिट जाता है। नाम के सिमरन द्वारा अभिमान का खात्मा हो जाता है।
अहम मिटने से जो शेष बचता है वह है आनंद, जो सदैव कालीन है, अगम है, सबके जीवन की अंतिम मंजिल है आनंद। इसी आत्मिक आनंद तक पहुंचने के लिए गुरु से मिला नाम ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़े बिना इस अनंत के आनंद का पता नहीं चलता है। हे मन गुरु के मुख से सुनकर नाम प्रभु का लेता जा, कहे अवतार समझकर इसको तू ही कहता जा। चाहे कोई किसी वस्तु की कितनी ही प्रशंसा करे ना करे, उसके गुणों का वर्णन पुस्तकों में पढ़े, पर उस वस्तु का लाभ उसके प्रयोग करने पर ही प्रकट होता है। जब तक बच्चे रटन विद्या करते हैं तब तक पास तो हो जाते हैं, पर वह शिक्षक बन के आगे प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। आगे प्रेरणा देने के लिए तो उन लाइनों का भावार्थ करना होगा, उनके आलोम विलोम ढूंढने होंगे, प्रायवाची ढूंढने होंगे, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए सही नहीं है। तो आज टॉपिक हमें समझा रहा है, हर आजादी से सदगुरु जी की सदा गुलामी अच्छी है। आज संत निरंकारी मिशन नामी की पहचान करवाता है। इस पहचान के बाद इस नामी की अनुभूति सहज में ही ऐसे हो रही है जैसे हमारी नसों में रक्त प्रवाह, हमारी श्वास क्रिया जो हर क्षण सोते जागते हो रही होती है। यह अनुभूति जो सोते जागते कार्य व्यस्त या कार्य रहित अकेले या महफिल में हर पल हो रही होती है, इसी को सुमिरन कहते हैं। बिना प्रभु पहचान के यह संभव नहीं, इसलिए नाम के साथ साथ नामी की जानकारी भी चाहिए, जो केवल समय का ब्रह्मवेता महापुरुष ही दे सकता है। हम सब सदगुरु जी की शरणागति में रहें। हम पात्र बने हैं, हम पात्र बने हैं, हमें सदगुरु जी ने चुना है। हम ऐसा पात्र बने रहें कि सदगुरु जी को हर पल श्रवण करते रहें, उनके अमृत रूपी वचन जो आ रहे हैं और उन्हें जीवन में ढालें। इस जीवन को सुंदर बनाना है, इस जीवन को प्रेरणादायक बनाना है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जो खुशियां चाहते हो अपने जीवन में, तो सदगुरु जी की शरणागति में रहो। रूह आज आजाद हुई ही है, आज ये सर्वव्यापी के साथ जुड़ी है, सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ी है। आज इसका एहसास हुआ है सदगुरु जी की कृपा से। भौतिक जीवन को भी सदगुरु जी जीना सिखला रहे हैं कि पहले आध्यात्मिकता में तुम पूर्ण रूप से अपने आप को बैठा लो, फिर तुम प्यारा सा जीवन जी पाओगे। क्योंकि सभी में तो सदगुरु जी ने निरंकार के दर्शन कराए हैं, तो फिर तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर पाओगे। मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। ये ग्रंथ समझा रहे हैं। मेरे सदगुरु जी के हाथ में पूरा संसार है, पूरे संसार को बनाने वाला आया हुआ है। यही है कर्ता, यही है विधाता। ये जो चाहे कर सकता है मेरा सदगुरु, मेरा मालिक है। ये रात को दिन और दिन को रात कहे तो
वास्तव में ही बात तो पूर्णतः सच्ची है मालिक। दासी को एक बार एक भाव आया अंदर से, आवाज सी आई कि तू जाली तोड़ दे और लंगर बना ले। तो दासी उन महापुरुषों के पास गई जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिलाया था। तो बोले, बहन तू अपनी जाली तोड़ दे, आज तुझे लंगर के लिए ईंधन चाहिए, तोड़ दे बहन, तुझे सदगुरु जी नई जाली दिलवाएंगे। हर बात में इनकी राज छिपा है। मुझे जाना उस रास्ते से था, मैंने मन बनाया हुआ था कि इसी रास्ते से जाऊंगी, पर किसी कारणवश उस रास्ते पर ट्रैफिक जाम मिल गया, दूसरे रास्ते से मुझे जाना पड़ा। अब यदि मैं गुरु वाली हूं, गुरमत पर हूं, तो शुक्राना करती चल रही हूं कि इसमें आपकी रजा होगी कि उस रास्ते से आपने नहीं जाने दिया। और यदि मैं गुरमत वाली नहीं हूं, मनमत वाली हूं, तो मैं रोती हुई, किलसती हुई, माथे में बल डालती हुई, अपने शब्दों को उल्टे सीधे निकालती हुई उस रास्ते से निकलूंगी कि जाना मुझे उस रास्ते से तार निकाल रहे हैं, मुझे इस रास्ते से इन परमात्मा का पता नहीं चलता, पता नहीं क्या हो रहा है ये। और फिर बाद में पता चलता है कि जिस रास्ते से तुझे सदगुरु जी ने रोका था, उस रास्ते पे आगे जाके दुर्घटना हुई थी। अभी की बात है कि एक भाई स्कूटी से आ रहा था, तो वो बता रहा है कि स्कूटी से जब मैं आ रहा हूं बाहर से घर की तरफ, तब एक गाड़ी आई, उस गाड़ी ने मेरी स्कूटी को टक्कर मारी, फिर टक्कर मार के वो दो बाइक वालों में जाके लगी और वो एट ए टाइम वहीं उनकी डेथ हो गई। तो फिर वो भाई बता रहा है अपनी बात को कि जिस टाइम चला था तो मन में यही आ रहा था कि आज तो तुझे जाना नहीं था, आज तुझे जाना नहीं था, फिर तू क्यों जा रहा है? फिर भी चले जा रहा हूं, चले जा रहा हूं। तो उस भाई ने समझाया कि ये सदगुरु जी की कृपा, बाबा जी की कृपा, निरंकार की कृपा आज हुई है, जो दास ने देखी है कि आज आने का मेरा सप्ताह का दिन नहीं था, फिर भी अपनी जगह से मैं अपने घर के लिए चल दिया। उस गाड़ी ने टक्कर मारी, फिर उसने दूसरी जगह टक्कर मारी, तो मेरी स्कूटी को और मुझे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि निरंकार का कवच था। तो वो बता रहा था भाई कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि मंगलाचरण में रहता है दास हर पल, बस बाबा जी ने जो सिमरन दिया है उसमें रहता है। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, इस भाव में दास रहता है। तो ये जीवन को फिर हम समझें कि अब उसके बाद का जो जीवन हमें इन्होंने बख्शा है, ऐसा होना था, मान गए हम, उस दुर्घटना से इन्होंने हमें बचा लिया। फिर अब हमें जीवन कैसा जीना है? अब हमें जीवन सदगुरु जी के लिए जीना है, किसी भी प्रकार से सदगुरु जी की सेवा हो जाए। ये मेले में भी है या अकेले में भी है, बस हर पल अब मुझे प्रभु परमात्मा के लिए जीना है, प्रभु परमात्मा के लिए अपनी जिंदगी समर्पण रखनी है।
कि निरंकार प्रभु परमात्मा मेरे साथ है। मेरे सदगुरु जी ने बताया है, जो कुछ ये दे उसमें खुशियां मनाओ, खुशहाल रहो, आनंद में रहो। हर सेवक इसी प्रकार जीवन बिताता है कि हर संत इसी तरह से परमात्मा की रजा में रहता है कि जब तूने महलों में रखा था, आज तू कुटिया में रख रहा है। आज तूने एक रोटी दी है, कल तू 4 सब्जियों से दे रहा था। तो ऐसी आजादी हमें ना भा जाए जो मेरे कर्मों को बिगाड़ दे, जो निंदकीय कर्म करा दे। मुझे सदगुरु जी की प्राप्ति हुई है, मुझे निरंकार की प्राप्ति हुई है। अतः बारंबार यही भाव आते हैं कि मुझे सदगुरु जी अपनी डोर से बांध के रखें, मेरे गले में अपने नाम की रस्सी बांधे रखें हर पल। उस पशु की भी कदर हो जाती है जिसके गले में उसके मालिक का पट्टा होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब से प्रभु ने अपना बनाया है तब से मेरी कदर हो गई है। धन्यवाद प्यारे प्यारे संतो, ये तो भाव हैं, बहते रहेंगे। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने जब से अपना बनाया तो हर श्वास आपको समर्पण रहे। सतगुरु बाबा हरदेव जी आज साकार रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी को ये जीवन समर्पण है। और दासी से जो आपका चाहते हैं वह सेवा कराते रहना, क्योंकि आपकी शक्ति है। आपकी सेवा में निष्काम भाव से दासी लगी रहे। यहाँ टॉपिक के हिसाब से हर आजादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी।